अभी हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के ऑकरेंस के बारे में कि हाइड्रोजन ये नेचर में किस तरह से ऑकर होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑकरेंस। हाइड्रोजन के ऑकरेंस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन, मैंने आपको अभी भी कहा कि हाइड्रोजन को हम डाई हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो डाई हाइड्रोजन जो है वो कैसा है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का। कैसा है ये, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। देखिए कैसा है ये डाई हाइड्रोजन, इज मोस्ट abundant element in the universe। ये कैसा है, मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है। मतलब डाई हाइड्रोजन का जो एबेंडेंस है वो कितना है, 70% है। डाई हाइड्रोजन shows 70% abundance। ये 70% हमें मिलता है, इसका मतलब इसका abundance जो है वो कितना है, 70% है। अब ये जो abundance है डाई हाइड्रोजन का वो सिर्फ मतलब ऐसे ही हमें सिर्फ फॉर्म नहीं होता है। ये जो abundance है हाइड्रोजन का ये हमें दो फॉर्म में मिलता है। एक तो मिलता है ऑन मास बेसिस और दूसरा मिलता है हमें ऑन एटम बेसिस। मतलब ये जो एबेंडेंस है हाइड्रोजन का वो मास बेसिस पे और एटम बेसिस पे, इस तरह से हमें दो फॉर्म में मिलता है। तो अगर मास बेसिस पे अगर हम देखें तो ये 10th मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है। ये कैसा है, 10th मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट। और अगर हम एटम बेसिस पे देखें तो ये थर्ड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट, थर्ड मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट। इस तरह का है ये इसका एबेंडेंस, मतलब इसका ये ऑकरेंस हुआ। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अब हमें पोजीशन मतलब ये तो पता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पोजीशन में है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। देखिए हाइड्रोजन अगर फर्स्ट पोजीशन पे है मतलब उसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है, तो अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। ठीक है, ये रहेगा उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का। अब ये जो हाइड्रोजन है ये रिजेंबल करता है ग्रुप 17 से। अब देखिए ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन से है, जो हैलोजन एटम्स है। हैलोजन मतलब क्या, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये वाले जो एटम्स है वो ग्रुप 17 में होते हैं। और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP5। ठीक है, ये है ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हैलोजन्स है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल NS2NP5। और जो हमारे इनर्ट गैसेस है मतलब ग्रुप 18 वाले, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनका क्या है, NS2NP6। तो देखिए ये हाइड्रोजन ये दोनों ग्रुप से किस तरह से रिजेंबल है। अगर आप देखेंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हाइड्रोजन का, NS1। मतलब अगर हम ग्रुप 17 के देखिए, जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा NS2NP5। अगर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगा,
NS2NP6, बराबर है। मतलब ये देखिए जो इनर्ट गैसेस वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ मैच कर रहा है, बराबर है। मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, स्टेबल। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये वहाँ पे एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है कि वो ग्रुप 17 और 18 से काफ़ी रिजेंबल है। मतलब भले ही उसको हमने पोजीशन ग्रुप 1 में दी है पर उसके कैरेक्टरिस्टिक 17 और 18 से भी मैच करते हैं। क्यों मैच करते हैं कि अगर हम ग्रुप 17 के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे या हम एक इलेक्ट्रॉन किसमें, हाइड्रोजन में, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2NP6। उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन में भी अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, अगर हम ग्रुप 1 की ही बात करें तो हाइड्रोजन का तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1, उसमें भी अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो ये हो जाएगा NS2। अब NS2 क्या हुआ, ये हीलियम का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनर्ट गैसेस के साथ में ये मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है हाइड्रोजन, इसीलिए इसे मतलब बाकी जो एलिमेंट्स है उनसे अलग माना गया है। इसके बाद में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है हाइड्रोजन की कि हमें पता है, देखिए हम उसकी एक यूनिकनेस देखेंगे, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। अब ये जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ये अगर आप समझ लेंगे तो आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हाइड्रोजन की, हमें पता है हाइड्रोजन जो एटम होता है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कि उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो H पॉजिटिव है इसे हम कहेंगे प्रोटॉन, ये क्या हुआ, प्रोटॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्रोटॉन होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, मतलब ये ऐसा ही रह नहीं सकता। H पॉजिटिव जो है, ये प्रोटॉन जो है वो कभी भी इस तरह से नहीं रहेगा, वो तुरंत ही रिएक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो जाए तो वहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोनियम आयन, मतलब H3O पॉजिटिव। ये जो हाइड्रोनियम आयन है इसे कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन को ही हम H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन कह सकते हैं। आपने काफ़ी बार काफ़ी रिएक्शंस में ऐसा देखा होगा कि प्रोटॉन के जगह पे हाइड्रोनियम आयन लिखा गया है। तो वो क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन होता है ये अनस्टेबल होने की वजह से रिएक्ट कर जाता है और ये रिएक्ट होके वाटर के साथ में क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोनियम आयन। मतलब हाइड्रोनियम आयन और प्रोटॉन ये क्या हुआ, एक ही चीज़ हुई है। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने जहाँ पे भी प्रोटॉन का आया होगा वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन ये देखा होगा। तो ये क्यों होता है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक वजह से। तो समझ में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक फिर से एक बार बताती हूँ कि पोजीशन जो है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में वो तो फर्स्ट नंबर पे ही है, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, पर ये रिजेंबल करती है ग्रुप 17 और 18 से इसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2NP5 और ग्रुप 18 का है NS2NP6। देखिए ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अगर हम देखें उसमें अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये इनर्ट गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, बराबर है। उसी तरह से हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, उसमें भी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो NS2 बन जाएगा, मतलब हीलियम। तो ये क्या कर रहा है, इनर्ट गैस की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं रिजेंबल है 17 और 18 ग्रुप से, मतलब इसके प्रॉपर्टीज़ ये मैच करेंगे 17 और 18 से। इसके बाद में इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है कि ये जब भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन ये अनस्टेबल होने की वजह से रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा, वाटर से रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन। मतलब हाइड्रोनियम आयन और प्रोटॉन को हम एक ही चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आइसोटोप्स।